अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम 7-5-54 5वें अध्याय का 54 नंबर का श्लोक। यदा आचार्यः परावृत्तः गृहमेधीय कर्मसु वयस्य हि बालकः तत्र सोपहूतः कृतक्षणः। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणः। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणः। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु
वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः यदाचार्यः परावृत्तो देहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। माताजी, यदा जब आचार्य शिक्षकगण परावृत्तः काम में लग गए, गृहमेधीय गृहस्थ जीवन के कर्मसु कार्यों में वयस्य ही समान आयु वाले अपने मित्रों बालक ही बालकों के द्वारा तत्र वहाँ सह वह प्रहलाद महाराज अपहूतः बुलाया गया। उपहूत होना चाहिए था। कृतक्षण ही उचित अवसर पाकर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। तात्पर्य: अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते तो छात्रगण प्रहलाद के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते, किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा कि प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था, अपितु वे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में उपयोग करते थे। और इसलिए जैसा कि इस श्लोक के कृतक्षण ही शब्द से सूचित होता है कि उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रचार करना संभव होता तो प्रहलाद महाराज समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोगों का यह सत्र आज समापन होगा। उस सत्र का कुछ नाम देना ही था, इसलिए प्रहलाद महाराज के गुण और प्रभाव। और 3 दिन प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा हुई। आज 1-2 उनके प्रभाव के तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। कथा आप लोग जानते हैं और आज अंतिम सत्र है और आयोजन के तरफ से ही कुछ समय तक कीर्तन किया जाएगा। आज बैठ करके नहीं, खड़ा हो करके कीर्तन होगा। प्रहलाद महाराज के गुणों को सुन करके युधिष्ठिर महाराज पुनः प्रश्न कर दिए कि इतना महान व्यक्ति था, इतना सदाचारी, इतना बड़ा भक्त, और फिर भी उसका खास पिता ही शिक्षा के लिए नहीं, जान मारने के लिए इतना क्यों प्रयास किया।
वो पहले ही उत्तर प्रारंभ किया जा चुका है। उसी बात को नारद जी आगे बतला रहे हैं। प्रहलाद महाराज जब स्कूल में गए, गुरुकुल में गए, तो वहाँ बच्चों के साथ पढ़ाई प्रारंभ किए। और जैसे और बच्चों को शिक्षा दिया जाता था और इनको भी शिक्षा दिया गया। लेकिन जो शिक्षक थे तो वे प्रहलाद महाराज को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए। शिक्षक शुक्राचार्य के पुत्र थे, संड और अमर्क। कोई कोई संडामर्क एक ही व्यक्ति का नाम बोलता है। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप को बहुत प्रेम ही था। कोई उपेक्षित पुत्र नहीं थे। घर पर आए तो माँ मातृमृष्ट अलंकृता, बच्चे के मुंह को पोंछी, बाल को ठीक की, तिलक इत्यादि लगाई और बच्चे को सजा करके अब सजा दी। अब उसको हिरण्यकश्यप के पास प्रस्तुत किया गया और हिरण्यकश्यप तो बड़ा प्रसन्न था कि हमारा लड़का प्रारंभ कर दिया शिक्षा। और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए वो पूछा कि बेटा तुम जो पढ़ाई किए तो क्या चीज अच्छा मानते हो? कोई भी चीज जो तुमको पसंद पड़ा हो, अच्छा हो, तो उसको सुनाओ। वो प्रहलाद महाराज भी बोल दिए, तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिना। अरे कि हम तो अच्छा उसी को मानते हैं कि जो घर गृहस्थी में पढ़ करके सदैव उद्विग्न है, क्योंकि असद्ग्रहात् वे तुच्छ चीज को ग्रहण कर लिए हैं और उनका मन हमेशा चंचल है, उद्विग्न है। हम तो यही अच्छा मानते हैं कि ऐसे गृहस्थी का त्याग करके और गतो वनम, वन में जा करके हरिमाश्रयेत, भगवान का आश्रय ग्रहण किया जाए। ध्यान देना चाहिए, तत्साधु मन्ये, हम उसको साधु मानते हैं। यत हरिमाश्रयेत, भगवान की शरणागति स्वीकार करे। यत और तत् का संबंध है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी छोड़ दिया उसको कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। गृहस्थी छोड़ करके यत हरिमाश्रये तत्साधु मन्ये, गृहस्थी का त्याग किया और भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो इसको मैं अच्छा मानता। ध्यान देना चाहिए कि भगवान की शरणागति स्वीकार करना, उनका आश्रय लेना, यह अच्छा है। घर का त्याग करके और कोई गांजा पीने लगे, एकदम वन में जा करके ऋषिकेश में, और वहीं चरस चल रहा है, तो वो कोई अच्छा चीज नहीं है। और पता ना उनका क्या टेस्ट है। गंगा जी के तट पर बड़े चाव से वो गांजा पीते रहते हैं। एक दिन संध्या के समय में हमारी इच्छा हुई कि पैदल ही चलते हैं, बनारस में था तो 80 घाट से हमको दशाश्वमेध आना था या और आगे, वो पैदल ही जा रहा था।
तो सूर्यास्त हो गया था। अब मैं देखा कि जहाँ जहाँ थोड़ा खाली जगह है तो चिलम ले करके बैठे, उनका संध्या चल रहा। हम लोगों के गांव के एक व्यक्ति थे, वो भट्ठा चलाते थे, उनको आमदनी आ रहा था। वो गांजा पीने के लिए बनारस चले जाते थे 100 किलोमीटर दूर। गांजा पी करके फिर आ जाते थे। तो प्रहलाद महाराज की उक्ति पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि तत्साधु मन्य यत हरिमाश्रयेत। हम उसको अच्छा मानते हैं जो भगवान का आश्रय स्वीकार करे, उनकी शरणागति स्वीकार करे। किसी किसी के मन में प्रश्न होगा, शरणागति स्वीकार करने का क्या अर्थ है? और इस श्लोक की व्याख्या इसी मंदिर में कई एक दिन तक हुई थी। हम लोगों के मंदिर के बड़े पंडित हैं रमाकांत जी, तो उनकी इच्छा थी कि इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास किया जाए। तो कई एक दिन तक इस पर कई एक वक्ता प्रवचन बोले थे, और उसमें एक एक अंश को स्पष्ट किया गया था। और हरिमाश्रयेत, भगवान का आश्रय स्वीकार करना, भगवान के शरणागति स्वीकार करना। शरणागति के विषय में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, षड्विधा शरणागति। लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट है कि शरणागति का आश्रय का मुख्य धारा है वह भगवान से कहना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और जैसा वचन से बोल रहे हैं वैसा ही मन में भावना करना। तवास्मि इति वचन वदन वाचा, वाणी से वो व्यक्त कर रहा है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तव अस्मि मैं आपका हूँ। और तथैव मनसा विदन, जैसा बोल रहा है तो उसी की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबान से कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं। और तत्स्थान माश्रित्य तन्वा मोदित शरणागति है, शरणागत। और शरीर से भगवान के लीला भूमि का आश्रय करना चाहिए। तो शरणागति के मुख्य अंश है कि वचन से यह कहना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन में यही भावना करना, और शरीर को किसी लीला स्थली में रखना, यह शरणागति का मुख्य धारा। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यद हरिमाश्रयेत, वो हरि का आश्रय ले। छोटा सा बच्चा है, और हिरण्यकश्यप को तो हंसी आ गई, ये क्या बोल रहा है। बच्चे वो कोई एक बात बोल देते हैं। वो कहा कि बच्चे को ठीक से पढ़ाओ, टीचरों को कहा कि ठीक से पढ़ाओ। बच्चे लोग नहीं, टीचर लोग बच्चे को पढ़ाने लगे, और वे भी जिज्ञासा करने लगे कि कोई दूसरा तो आया नहीं, कैसे इसका ये पढ़ाई कौन पढ़ा दिया। उनको कौतुक सा पूछे कि कौन आप पढ़ा दिया, ऐसा विचार कैसे आ गया। और कि ये विचार अपने से नहीं आता है, दूसरे से नहीं आता है। तो वे पढ़ाने लगे,
और प्रहलाद महाराज जो भी स्कूल में पढ़ाई होती थी उसको सुनते थे और याद भी कर लेते थे, आवश्यकता पड़ने पर सुना भी देते थे। और फिर दूसरा अवसर आया, फिर घर पर उनको लाया गया। हिरण्यकश्यप फिर से प्रश्न किया कि आप उस बात को बतलाओ जो सबसे अच्छी है, जो भी पढ़ाई किए हो, यद अधीत उत्तम, जो भी पढ़ाई किए हो उसमें सबसे अच्छी बात बतलाओ। और सीधे श्लोक बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। कहे कि भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण करना, वो कीर्तन करना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना और उनकी अर्चना करना, उनका उत्सव मनाना और उनके साथ सख्य भाव रखना, उनका अपने को सेवक मानना और भरण पोषण की चिंता न करना। अब हम तो इसी को सर्वोच्च शिक्षा मानता। अब इतना वो सुना, और हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, ये क्या बोल रहा है? विष्णु जो हमारा दुश्मन है और उसके आश्रय की बात कह रहा है, उसके श्रवण कीर्तन की बात कर रहा है, उससे फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, तो ये हमारा लड़का है कि दुश्मन है? ये दुश्मन का पक्षधर हो गया तो यह भी हमारा दुश्मन ही है ना। और यह तो रहने लायक नहीं है, इसको तो मार देना चाहिए। और टीचरों को भी बहुत डांटा कि आखिर यह कैसे ये सब सीख लिया, तुम लोगों की कोई गलती है, तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो। और बहुत उन लोगों को भी डांटा। अब टीचरों को था कि कैसे इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। वे प्रश्न किए तो भगवान को नमस्कार करने लगे। वो कहने लगे कि अरे जैसे चुंबक के नज़दीक लोहा जाता है तो वो खींच ही जाता है, उसी तरह भगवान के नज़दीक जो आएगा तो उसका मन खींच ही जाता है। और ऐसे वे कह रहे थे। और हिरण्यकश्यप तो बड़ा ही कुपित था और उसके मन में था कि अब इसको उपेक्षा करने पर वो काम बहुत बिगड़ जाएगा। वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि किसी के शरीर में कई एक अंग हैं, लेकिन अंग में कोई रोग हो जाए, सड़ान चालू हो जाए, तो अब तो अच्छी बात यही है कि तुरंत इसको काट दिया जाए। तो भले ही पुत्र है हमारे परिवार का, लेकिन शत्रु का पक्षधर हो गया तो इसको उपेक्षा करना ठीक नहीं है। वो बड़ा क्रोध में था। और आप लोग जानते हैं कि मारने के लिए कितना कितना प्रयास किया। प्रारंभ में ही यह निर्देश दिया गया, संकेत दिया गया था कि बहुत बहुत उपाय किया मारने के लिए, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद महाराज पूर्ण सुरक्षित रहे। उसके पीछे कारण था कि भगवत तेजसा स्पृष्टम। प्रहलाद महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है कि भगवान के तेज से व्याप्त है। अब जहाँ भगवान का तेज व्याप्त है वो कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, आप एक अनुमान कर सकते हैं। तो टीचर है तो बहुत भयभीत थे, उनको बहुत डांटा, लेकिन टीचर लोग का है कि राजन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो
यह छोटा बच्चा है और इसके विचार से आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? अरे छोटे बच्चों का विचार तो उम्र बढ़ने से ही बदल जाता है। कोई एक माता पिता आकर के अपना दुख सुनाते हैं कि महाराज ये हमारा बेटा था, पहले हमारे साथ ही पूजा करता था, अब हमारी बात ही नहीं सुनता है, कॉलेज में चला गया तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। पहले तो पूजा करने के लिए हमसे भी आगे वो तैयार था, झगड़ा करता था कि हम घंटी बजाएंगे जॉब भी करता था। वो लोग समझाए कि अरे उम्र बढ़ता है तो स्वाभाविक विषय के प्रति आकर्षण होता है, तो बहुत संभावना है कि ऐसे ही बदल जाएगा इसका मन। और नहीं तो उतना धैर्य रखिए जब तक हम लोगों के पिताजी लौट करके नहीं आते, और वे 2-4 क्लास लेंगे तो इसका मन जरूर बदल जाएगा। वे लोग फिर स्कूल में ही रखे, पढ़ा रहे थे, लेकिन टीचर लोग गृहस्थ थे। वो कह रहे हैं एक दिन की घटना कि यदाचार्य परावृत्त, वे लोग शिक्षण कार्य से विरत हो गए। वे 24 घंटा तो शिक्षण कार्य नहीं चलता है, और कुछ देर तक पढ़ाए और इसके बाद घर चले गए, और कुछ भोजन करने के लिए अवकाश मिलता है, भोजन करने के लिए गए तो थोड़ा घर का काम करने लगे। घर गृहस्थी का ऐसा स्वरूप है कि वहाँ कुछ न कुछ काम पेंडिंग पड़ा ही रहता है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, कुछ न कुछ लगा रहता है। तो टीचरों के विषय में कह रहे हैं कि गृह मेधि कर्मसु, अब कुछ घर गृहस्थी के काम में लग गए और इधर स्कूल में खाली समय। तो वयस्यैर बालकैस्तत्र सोपहूत कृतक्षण। प्रहलाद महाराज के जो साथी हैं वो प्रहलाद महाराज से स्नेह करते थे, उनको पसंद करते थे। अब खाली समय है तो सोपहूत, वो लोग उनको बुलाए और कह रहे हैं कि कृतक्षण ही वयस्यैर बालक ही, उन बालकों के द्वारा बुलाए गए कि जो उत्सव मनाना चाहते थे, खेल खेलना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, और उनको खेल खेलना था, लेकिन प्रहलाद महाराज को पसंद करते थे, उनको भी बुलाए। या दूसरा अर्थ है कि कृतक्षण, वे बच्चे महसूस किए कि खाली समय है तो इसका उपयोग करना चाहिए। प्रहलाद महाराज का ऐसा व्यक्तित्व था कि पहले से आकृष्ट थे। वो प्रहलाद महाराज को बुलाए, और जब प्रहलाद महाराज को बुलाए तो अथ तांस लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वान तन्निष्ठा कृपया प्रहसन्निव। जब वहाँ प्रहलाद महाराज पहुँचे अपने साथियों के बीच में, उनको निमंत्रण मिला, तो कह रहे हैं कि तान प्रत्याहूय, वे भी उनको संबोधित किए, अपने तरफ अभिमुख किए, और श्लक्षणया वाचा, बड़े ही मधुर वाणी से उवाच बोले। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि महाबुध, वे बड़े ही विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे। महाबुध, सामान्य विद्वान नहीं, बड़े विद्वान थे। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि यहाँ तो कहा जा रहा है कि न वेद जगदीदृशम, वे तो संसार के इस रूप में देख ही नहीं रहते, देखते ही नहीं हैं, और उनके प्रवचन से लगता है कि संसार का खूब ज्ञान रख रहे हैं। और सिद्धांत समझना चाहिए
कि उनको संसार के ज्ञान की कमी नहीं है। वे तो नारद जी से सब सिद्धांत सुन चुके हैं। आत्मा का क्या स्वरूप है, देह का क्या स्वरूप है, आत्मा का अन्वेषण कैसे करना होता है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जीव की दुर्गति क्या है, वो सब विषय गर्भ से ही जानते हैं। माने कि महाबुद्ध। और एक बात कह रहे, विद्वान तन निष्ठा। वे जानते थे कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं तो इनका भविष्य क्या है, ये कहाँ जाने वाले। आज के शब्द में कहा जाए तो जानते थे कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनी आएगी और एक बार उठा करके ले गए तो अपने कैंपस में डाल दी। वहाँ जो अब रेस्टोरेंट में खाना हो, जो ड्रिंक करना हो खाओ, हमारा काम करो। अब ब्याह शादी होने के बाद बंधन में पड़ेंगे ही। तो कह रहे कि विद्वान तन निष्ठा एक अर्थ है। दूसरा अर्थ कर सकते हैं कि विद्वान तन निष्ठा। बालक गण प्रहलाद महाराज से स्नेह कर रहे हैं, उनमें श्रद्धा रख रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को भी यह पता था वे कौन किस प्रकार का भाव रख रहा है, तो वो पता चल जाता है। तो कह रहे हैं कि विद्वान तन निष्ठा। प्रहलाद महाराज समझ रहे थे कि गुरुओं के मुख से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके तरफ उनकी श्रद्धा नहीं है। हमको ही गुरु के रूप में ये मानते, हमको टीचर से कम नहीं अधिक मानते। प्रहलाद महाराज इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किए थे, लेकिन उनका ऐसा व्यक्तित्व है, प्रभाव है कि सारे बच्चे उनको गुरु जैसा ही मानते थे। तो कह रहे हैं कि विद्वान तन्निष्ठा कृपया प्रहसन्निव। तो थोड़ा हंसते हुए बोल रहे हैं। हंसते हुए बोल रहे हैं इस अर्थ में हंस रहे हैं कि एक तरह से वे कटाक्ष कर रहे हैं, सार्कास्टिक उनका व्यवहार है। हंस रहे हैं कि इन लोगों का क्या निष्ठा है, इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कष्ट सह करके पढ़ाई कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा। खाओ चबाओ बस इतना ही न, जो पशु भी कर सकते हैं तो वही काम ते करेंगे। और इसलिए उनके हंसते हुए बोल रहे हैं, या हंसने को दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं, तन्निष्ठा। अब उनको पता है कि हमको गुरु जैसा मान रहे हैं और इसलिए वे प्रसन्न हैं। तो प्रसन्निव हंसते हुए वे बोले। और उनसे जब ये बोलना प्रारंभ किए तो ते तु तत्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा। पहले तो वे खेल का सामान लेकर के तैयार थे, खेलने के लिए ही बुलाए, लेकिन प्रहलाद महाराज थोड़ा एक दो बात बोले, उनको कहे कि पहले हमारी बात सुनो। तो इतना प्रहलाद महाराज में उनका गौरव बुद्धि था, महत्व बुद्धि था कि तुरंत त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, जो भी खेल के समान थे उसका वे त्याग कर दिए। बाला अदूषित धिया। प्रहलाद महाराज जो प्रवचन प्रारंभ किए वो पूरा इधर ध्यान दिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो करें कि अदूषित धिया द्वंद्वा रामे रिहिते, द्वंद्वा रामे रिते हितहि। जो टीचर थे उनको कह रहे द्वंद्वाराम। द्वंद्वाराम मतलब जो द्वंद्व में
रमण कर रहा है। भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए द्वंद्व से मुक्त होना पड़ता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है द्वंद्वैर विमुक्त। जो वैकुंठ के अन्वेषण में लग जाता है, उस पथ पर चलता है, तो एक लक्षण आता है कि द्वंद्वैर विमुक्त, वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। फिर द्वंद्व का क्या मतलब? जो जोड़ी में रहता है, सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, इसको द्वंद्व कहते हैं। वो कह रहे हैं कि द्वंद्वा राम ईरित ईहित है। यद्यपि जो टीचर हैं तो खुद द्वंद्वाराम है, संसार में रमने वाले हैं, और स्टूडेंट को भी, विद्यार्थियों को भी वही शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उनका पूरा प्रभाव अभी बच्चों पर नहीं आया था, पूरा प्रभाव नहीं आया था। और दूषित धिया, अभी बच्चों की बुद्धि कलुषित नहीं हुई थी। देखिए, जब तक बुद्धि दूषित नहीं है तब तक उसको भक्ति पंथ पर लाना बहुत आसान होता है। और एक बार दिमाग में जब कचरा भर गया तो उसको निकालना बहुत कठिन होता है। ये संसार भर गया तो उसका संस्कार समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। संत लोग उदाहरण देते हैं कि कोई खाली बर्तन है या एकदम सादा कागज है, और उस पर कोई सेंट गिर गया या घी गिर गया तो उसी का वास वो फैलने लगता है। लेकिन कागज को एक बार अब किसी दूसरे तेल में डुबा दिए तब उस पर दूसरे चीज का प्रभाव चढ़ना बहुत कठिन होता है, जल्दी चढ़ता नहीं है। तो बच्चों के विषय में कह रहे हैं कि यद्यपि वे लोग द्वंद्व की ही बात पढ़ा रहे थे, लेकिन न उनके वचन का न व्यवहार का इन पर असर हुआ था, और दूषित धिया, उनकी बुद्धि ठीक थी। और पर्युपासत राजेंद्र तन्यस्त हृदय क्षणा, जब उनको संबोधित किए प्रहलाद महाराज तो पर्युपासत, उनको घेर करके वे बैठ गए। और तन्यस्त हृदय क्षणा, प्रहलाद महाराज ऐसे प्रभावी व्यक्ति हैं कि तन्यस्त हृदय क्षणा, प्रहलाद महाराज में ही वे लोग अपने ईक्षण मतलब दृष्टि को भी रख दिए और हृदय को भी। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं तो पूरा ध्यान से सुन रहे, और उसी के तरफ दृष्टि है। दोनों चीज, दृष्टि भी उनके तरफ और मन भी उनके तरफ हो। यह प्रहलाद महाराज का प्रभाव है। बच्चों का ध्यान थोड़ा भी इधर उधर नहीं जा रहा है, और दृष्टि भी इधर उधर नहीं, पूरा समाहित चित्त हो करके एक निष्ठा के साथ प्रहलाद महाराज की बात सुनने लगे। तो तानाह कर्णो मैत्रो महाभागवतो सुर, क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा है, उनके भविष्य को देख रहे हैं कि कैसे दुर्गति में पड़ने जा रहे हैं, और उसको सोच करके वे करुणा के साथ उनसे बोले। प्रहलाद महाराज का परिचय दे रहे हैं। असुर, जन्म तो असुर कुल में है, लेकिन महाभागवत, ये महाभागवत है। बच्चों से वे बोलना प्रारंभ किए। एक अध्याय में उनके प्रवचन को रखा गया है, और बच्चों से कह रहे हैं कि कुमारावस्था में ही भागवत धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रदान करने वाला है। लेकिन एक कठिनाई है कि अध्रुवम,
ये कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान सृष्टि तो बहुत बहुत शरीरों के किए। सृष्ट्वा पुराणी विविधान अजयात्म शक्ति, भगवान अपने माया शक्ति से बहुत बहुत शरीर की रचना की और उस शरीर की बहुत बहुत विशेषता है। ऐसे ऐसे शरीर हैं, वृक्षान सरीसृप, अपने पैर से ही भोजन जुटा लेते हैं, या ऐसे ऐसे जीव हैं कि उड़ सकते हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था है। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का शरीर तो बड़ा है। अब मनुष्य को उड़ना हो तो कितना कितना सिस्टम विकसित करना पड़ता है, और कितने कितने प्राणी हैं कि उनको उड़ने में कोई प्रयास ही नहीं है, पानी में रहने में उनको कोई कठिनाई नहीं है। तो कह रहे हैं कि सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्त्या, भगवान बहुत बहुत सृष्टि की है, मछली का, वृक्ष का, पक्षी का, सरीसृप का, क्या क्या, लेकिन तैतै रतुष्ट हृदय, उस सब शरीर से वे असंतुष्ट रहे, उनको संतुष्टि नहीं हुई। जब मनुष्य शरीर की रचना की है तो मुदम अवाप, वे प्रसन्न हो गए। वे क्या मनुष्य शरीर की विशेषता है, ब्रह्मावलोकधिषण, मनुष्य शरीर में भगवान ऐसी बुद्धि दिए हैं कि उसका उपयोग करके व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इस अर्थ में मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो प्रयोजन है उसको मनुष्य शरीर से बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उस ढंग की बुद्धि दिए। दूसरे प्राणी में बहुत बहुत विशेषता है, लेकिन भगवान के प्राप्ति के लिए वो कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं। खाने चबाने के लिए वे योजना कर लेते हैं, कैसे बच्चे को खिलाना है, कहाँ ठंडा में उनको रखना है, वे सब अरेंज कर लेते हैं। कुत्ते बिल्ली भी ये कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम कैसे भगवान के धाम में जाएंगे तो इसकी योजना नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य शरीर में सुविधा है तो अर्थदम हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। लेकिन अब एक इसमें दोष है कि अध्रुवम, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और इसी से कौमारावस्था में ही भक्ति प्रारंभ कर लेना चाहिए, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। अब एक प्रश्न होगा कि अरे क्या आचरण करना चाहिए, कुछ इसको और स्पष्ट कीजिए। तो कह रहे हैं कि यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम, प्रहलाद महाराज बच्चों से कह रहे हैं कि उचित चीज यही है, समुचित तथ्य यह है कि भगवान के चरण के तरफ बढ़ा जाए। विष्णु पादोपसर्पणम, मनुष्य के लिए यही उचित है कि भगवान के चरण के तरफ बढ़े, उनके तरफ बढ़े। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सहित, भगवान के तरफ हमें जाना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, उधर बढ़ना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि ये सर्वभूतानां प्रिय, भगवान सारे प्राणियों के प्रिय है। देखिए, जो प्रिय नहीं है तो उसके तरफ बढ़ने में संकोच होता है, लेकिन
जो प्रिय है और उधर बढ़ने में संकोच नहीं होता है, उधर बढ़ जाता है आदमी, चला जाता है। तो भगवान तो सबके प्रिय हैं और आत्मा एकदम अपने हैं, वे पराये नहीं हैं और ईश्वर है, वे ईश्वर है, सुहित हितैषी हैं। देखिए, बच्चे को माँ की तरफ जाने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो माँ बिल्कुल अपनी है और प्रिय है, इसलिए स्वाभाविक उधर चला जाता है। लेकिन कोई कितना हो प्रिय हो, अपना हो, और उधर कोई जाए तो कुछ लाभ भी मिलना चाहिए ना। अरे इस संसार में तो बहुत लोग प्रिय हैं और उनके पास जाइए तो आपका हेल्प क्या करेंगे, उनकी क्षमता ही नहीं है। लेकिन अब भगवान के विषय में कह रहे हैं, विष्णु के विषय में कह रहे हैं कि ईश्वर, और वह सब क्षमता से युक्त है। देखिए, कहीं कहीं प्रियत्व है और आत्मीयता भी है, लेकिन क्षमता ही नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो माँ तो बहुत प्रिय है, बिल्कुल अपनी है, और बच्चा माँ के पास गया, लेकिन माँ की क्षमता नहीं है कि बच्चे की रक्षा कर पाए, उसकी क्षमता बिल्कुल सीमित है। कोई बच्चा है और माँ के पास जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ इच्छा है उसको खाने की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि माँ उसको पूरा कर दे। अश्वत्थामा के विषय में कहा जाता है कि उसकी माँ बहुत स्नेह करती थी, लेकिन अश्वत्थामा दूध चाह रहा था, खास करके दूसरे बच्चों को देखता था दूध पीते हुए, तो वह भी दूध पीना चाहता था। लेकिन अश्वत्थामा के माँ के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं था, वो अपने स्तन में भी दूध नहीं है और गाय भी नहीं है, तो वो लाचार हो जाती थी। बच्चा दूध मांगता है, एकदम लाचार हो जाती थी। ऐसा लिखा गया है कि बच्चे को हट दे करके वो पानी में आटा घोर करके दे देते थे कि बच्चा पियो। वो बच्चा से स्नेह है, बिल्कुल अपना है। बच्चा को भी माँ प्रिय होती है, अपनी है, लेकिन माँ की क्षमता बहुत सीमित है। माँ के हृदय में तो क्या क्या लालसा उठती है। माँ की क्षमता हो तो सब अपने बच्चे को सर्वोच्च पद तक पहुंचा दे, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। ऐसा देखा जाता है कि कोई बच्चा है, माँ के गोद में है और माँ अपना प्रयास कर रही है कि बच्चे की रक्षा कर ले, लेकिन गोद में रखे रखे बच्चे का निधन हो जाता है। माँ की क्षमता होती रक्षा करने की तो ऐसा नहीं होने देती। लेकिन भगवान की विशेषता दे रहे हैं कि ईश्वर, वे कुछ भी करने में समर्थ है। और ईश्वर का एक और भी भाव है कि जो भक्ति नहीं करेगा उसको दंड देने में भी वह समर्थ है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए खुला ऑप्शन है, भक्ति करे न करे। भगवान की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे तो भगवान दंड देने में भी सक्षम है। तो ईश्वर, जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, उसके बहुत क्षमता है, लेकिन उसके पास जाने से लाभ क्या होगा? वो कुछ देना ही नहीं चाहे, सौहार्द नहीं है, तो कुछ लाभ नहीं होगा। और भगवान के विषय में कह रहे हैं कि सहित परम हितैषी हैं। वो कह रहे हैं
कि उचित चीज यही है, यथार्थ चीज यही है, समीचीन चीज यही है कि भगवान के चरणों के तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि वे प्रिय हैं, अपने हैं, समर्थ हैं और सुहृद हैं, हित करने वाले। वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके और कहीं दूसरे के तरफ कोई जा रहा है और उसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। अक्रूर जी का नाम आप जानते हैं। अक्रूर जी मथुरा से नंदगांव आए, ब्रज में आए कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर को कंस भेजा था कि कृष्ण बलराम को लाओ। यद्यपि कंस भेजा, उसकी आज्ञा से अक्रूर जी गए, लेकिन अक्रूर जी की अपनी योजना थी। अक्रूर जी की योजना थी कि कृष्ण बलराम को हम अपने घर में लाएंगे। कंस के भेजने से क्या हुआ, तो आए बड़ा उत्साह से, कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा करके और वायु वेगेन बहुत तेजी से मथुरा की तरफ बढ़े। लेकिन रास्ते में ही बहुत देर हो गई। जो पैदल जा रहे थे वे पहले पहुंच गए और ये रथ पर थे, इनसे विलंब हो गए। विलंब का कोई एक कारण था कि जो पैदल का रास्ता था तो वह तो शॉर्टकट था, वो छोटा रास्ता था। अब रथ का रास्ता, इसकी लंबाई ही अधिक है और उसमें भी अब यह पता चला कि कृष्ण बलराम को अक्रूर ले जा रहे हैं और 20 गांव में सूचना गई तो वहाँ की गोपियाँ दौड़ करके आई कि एक बार कम से कम कृष्ण का दर्शन तो कर ले, मथुरा जा रहे हैं तो। अपने गांव से निकल करके आई कि इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन अब उनका इतना प्रेम है, इतनी उत्कंठा है कि अपने को स्थिर नहीं रख पाई। उत्कंठा के बस और मूर्छित होकर के रोड पर ही गिर गई। अब अक्रूर जी के सामने समस्या थी कि कोई एक स्थान पर वो रोड पर गोपियां मूर्छित पड़ी हुई, तो उनके देह पर चढ़ा करके तो रथ नहीं ले जाएंगे ना। अब उनको बचाने के लिए रथ को मोड़ना पड़ता था, स्पीड एकदम स्लो। कहीं कहीं उस रथ के रास्ते पर भी वो कोई डामर का रोड नहीं था, मुरम का रोड था, तो उस पर कुछ कुछ वृक्ष जम गए थे, झाड़ियाँ उग गई हैं। तो अब झाड़ी से तो रथ को नहीं लेकर के जाएंगे और उसके लिए रथ को बहुत घुमा करके लाना पड़ता। कि जहाँ भी जंगल है, वन है, तो यहाँ इसका अनुभव हम लोग करते हैं। कई एक भक्त बैठे हैं, उनके गांव में जाने पर रोड सीधा है, लेकिन कहीं थोड़ा सा नाला फूट गया है या झाड़ी है, तब उसके बचने के लिए बहुत दूर से घूम करके फिर उस रोड पर आना पड़ता है। और तो ऐसे रथ आने में देर हो गई। और अब जब यहाँ दोपहर में स्नान करने लगे अक्रूर जी, तो अब तो भगवान के रूप को देख करके, उनके ऐश्वर्य को देख करके और इतना विस्मय में पड़ गए, स्तुति करने लगे बहुत देर तक। तो इसमें भी कुछ देर हो गई और जो पैदल जा रहे थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन वे नगर में पहुँचे नहीं। उपवन आसाद्य, नगर के बाहर जो उद्यान था, उपवन था, वहाँ पहुँच करके प्रतिक्षण तो वो तस्थिरे, वहीं वे रुक गए कृष्ण की प्रतीक्षा करते हो। खास करके कृष्ण के जो सखा थे तो बड़ा चिंतित हो गए, उनके बंधु बांधव बड़ा चिंतित हो गए कि उतना तेजी से रथ ले करके चला अक्रूर, ये रथ अब तक पहुंचा क्यों नहीं। देखिए, जहाँ स्नेह होता है तो विविध प्रकार की आशंका मन में आने लगती है।
ये स्नेह का स्वभाव है। वो फालतू फालतू के शंका मन में आने लगती। वे बहुत सशंक हो गए कि इतनी देर हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। सखा लोग वृक्ष पर चढ़ करके देखते थे कहीं रथ दिख रहा है कि नहीं, ऊंचे टीला पर चढ़ करके देखते थे। और अक्रूर जी के साथ भगवान वहां पहुंचे और कहे अक्रूर जी को कि आप रथ लेकर के जाइए, रथ लेकर के जाइए, हम तो यहीं रुकेंगे। अब इतनी बात सुने तो अक्रूर जी कहने लगे कि नाहम भवद्भ्याम रहित प्रवेक्षे मथुराम पुरी, कि आप दोनों से रहित होकर के मैं मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। और वो कहने लगे कि आपके लिए भी यह उचित नहीं है। भक्तम ते भक्त वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं और मैं भक्त हूं, तो हमारा त्याग करना उचित नहीं है। और कई एक बात कहने लगे कि हमारे आग्रह को स्वीकार कीजिए, पुनीहि पाद रजसा, अपने चरण धूलि से हमारे घर को पवित्र कीजिए। पहले तो सनातन कुर्वधोक्षज, हम तो आपके सेवक हैं, तो हमारा घर भी तो आपका है, तो एक तरह से वो अनाथ पड़ा हुआ है, अभी घर का स्वामी तो पहुंचा नहीं। सनातन कुर्वधोक्षज, उसको सनाथ कीजिए। पुनीहि पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिन, ये कह रहे हैं कि अपने चरण धूलि से हमारे घर को पवित्र कीजिए। हम लोग गृह मेधी हैं। गृह मेधी का अर्थ है, मेध हिंसा के अर्थ में होता है कि गृहस्थी का ऐसा रूटीन होता है कि हिंसा हो ही जाती है। झाड़ू देने में, चूल्हा जलाने में, ढेकी चलाने में, पानी रखने में कोई एक स्थान है कि हिंसा नित्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पुनीहि पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिन, हम लोग गृहस्थी हैं, हमारे घर को पवित्र कीजिए। कैसे? पुनीहि पाद रजसा, अपने चरण धूलि से। और मानो भगवान कहे अरे चरण धूलि से घर पवित्र होना है तो उसमें क्या समस्या है, कोई गमछा निकालो, झाड़ करके ले जाओ, छिड़क दो, ये तो कोई समस्या नहीं है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनीहि पाद रजसा गृहान्न गृह मेधिन, और हैं कि हम आपका वहाँ चरण धोना चाहते हैं। यत शौचे नानु तृप्यन्ति देवा साग्नय, ऐसे श्लोक है। तो कह रहे हैं कि आपका चरण धोवन एक बार मिल जाता तो सब समृद्धि आ जाएगी, क्योंकि एक बार चरण धोने का अवसर मिलेगा तो सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, अग्नि प्रसन्न हो जाएंगे। और यह सिद्धांत है कि जिस गृहस्थ से पितर प्रसन्न है, अग्नि प्रसन्न है, और यत शौचे नानुतृप्यन्ते साग्नय, पितर, अग्नि और देवता, तो ये सब प्रसन्न है तो स्वाभाविक उस घर में समृद्धि रहती है। और कह रहे हैं कि हमारा घर समृद्ध हो जाए। मानो भगवान को भी समस्या नहीं है, अरे धूल से नहीं संतुष्ट है, कमंडल लाओ, धो करके ले जाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे घर में समृद्धि हो जाए तो उससे नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन फिर भी अक्रूर जी को संतोष नहीं। वे कह रहे हैं कि अवनिज्यांग ऋजुगलम, आपके चरण जुगल को धो करके बलि कीर्तिमंतों में भी महान हो गए। तो जैसे बलि महाराज को अवसर दिए को उनके जगमंडप में बैठे और वे अपने हाथ से चरण धोए, तो वैसा मैं अवसर चाह रहा।
और बड़े कातर प्रार्थना करने लगे। भगवान कहे कि देखो अभी हम फीस्ट खाने के लिए नहीं आए। अक्रूर जी कह रहे थे कि आप संकोच मत कीजिए, अपने भाई को भी ले लीजिए, जो भी साथ में सबको लेकर के चलिए। हमारे घर में खाने पीने की वस्तु की कमी नहीं है, रहने की कमी नहीं है। ये संकोच में मत पड़िए कि हम कैसे चलें दूसरे को छोड़ करके। और भगवान कहने लगे कि देखो मैं फीस्ट खाने के लिए नहीं आया। आखिर हमारी समस्या को समझो। हमारे माता पिता जेल में है ना, वे कष्ट में है ना, और उनको मैं जेल में छोड़ करके और हम लव फीस्ट खाते चले तो दुनिया क्या कहेगी? कि हम तुम्हारे घर आएंगे लेकिन यदुकुल द्रुहम हत्वा, जो यादवों को कष्ट देने वाला है तो उसका पहले हत्या करूंगा, उसका वध करूंगा, इसके बाद तुम्हारे घर आऊंगा। और भगवान जैसा वचन दिए वैसा किए। कंस का वध करने के बाद अक्रूर जी के घर गए। अब तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो गए, देख करके उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि आज हमारा बस्ती धन्य हो गया, हमारे पितर तृप्त हो गए, आपके चरण यहाँ आ गए। और उसी क्रम में वे एक बात कह रहे हैं, कह पंडितस्तद परम शरणम समीया भक्त प्रियाद ऋतगिरा सुहृदः कृतज्ञ। अरे कि कौन पंडित है, कौन विद्वान व्यक्ति है कि त्वत् अपरम शरणम समीयात, आपको छोड़ करके किसी दूसरे के शरण में जाए। भाई क्या हमारी विशेषता है? भक्त प्रियात, भक्तों को आप बहुत प्रिय है, या भक्त आपको बहुत प्रिय है। भक्त प्रियात ऋतगिरा, आप जो कहते हैं तो उसको सच करते हैं, उससे हटते नहीं हैं, आपका वचन बिल्कुल सत्य है। और सुहृदः कृतज्ञ, आप किसी के सेवा को समझते हैं, थोड़ी भी कोई सेवा करता है तो उसका प्रत्युत्तर देते हैं। सेवा प्रत्यक्ष करने की बात तो दूर है, जो सेवा करने को सोचता है उसको भी आप समझ जाते हैं। और आप सुहृद हैं, हित करने वाले हैं। और एक चीज कह रहे हैं कि सर्वान ददाति भजत सुहृदो भी कामान। कह रहे हैं कि आपका जो भजन करता है तो सर्वान ददाति, उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करते। तो भगवान की क्षमता है कि किसी व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस अर्थ में ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, ईश्वर, ये भगवान सर्वसमर्थ है, कुछ भी करने में समर्थ है और बड़े ही उदार हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं कि अरे मनोरथ पूर्ण करने की बात तो दूर है, सर्वं ददाति सुहृद, जो इसकी इच्छा है तो उसको तो देते ही, आत्मानम अपि, अपने को भी दे देते हैं। अरे भी अपने को कैसे दे देंगे? वो दे देते हैं, अर्जुन चाहे उनको दे दिए। अच्छा, एक कोई कह सकता है कि इतना बांटेंगे सबको तो उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, कि ना, उपचयापचयो न जस्य, आप में उपचय और अपचय नहीं है। अरे भगवान अपने को दे देते हैं तो एक आदमी को ही देंगे ना। आप अपने को देना चाहे तो एक आदमी को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन भगवान में उपचय और अपचय नहीं है। वे द्वारका से मिथिला गए, द्वारका में रहते हैं तो राजकीय ठाट में रहते हैं। सुधर्मा सभा में जाना है तो ड्राइवर रथ लेकर के आते हैं, दारुक रथ लेकर के आते हैं। और ऐसा नहीं कि रथ आया तो भगवान अपने से जाकर के चढ़ जाए, वे हाथ पका करके चढ़ाते हैं। देखते हैं ना, कोई बड़ा व्यक्ति है और ड्राइवर साहब के लिए दरवाजा भी खोलता है कार का, बंद करके तब अपने सीट पर जाता है। और कभी कभी तो बहुत बेवकूफ़ी करते हैं लोग
सन्यासियों के लिए भी दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करेंगे। अब इतना ध्यान नहीं रहा कि 2 मिनट बर्बाद कर दिए उसी में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कभी कभी, लेकिन अब सम्मान में करते हैं। और दारू के रथ पर हाथ पकड़ा करके बैठाता था, और दारू का रोज का काम था। एक दिन आए और पहले से कुछ पता नहीं था, और रथ पर रथ आ गया, बैठ गए, तो कहे कि आज मिथिला चलना है। और ऋषियों को भी प्रस्ताव दिए कि आप लोगों को भी जनकपुर का दर्शन करना हो तो आप भी चल सकते हैं। अब भाई सीता जी का क्षेत्र है, अवसर मिला तो ऋषि मुनि लोग भी चढ़ गए, और भगवान सब धीरे धीरे भक्तों का दर्शन देते हुए मिथिला के नज़दीक पहुँचे। मिथिला में उनके 2 भक्त थे, दोनों प्रतीक्षा में थे। श्रुतदेव पंडित वे भी भक्त हैं, अनन्य भक्त, और बहुलाश वहाँ के राजा भी। तो अब भगवान को दोनों के यहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं कि बारी बारी से, दोनों उत्कंठित है। वो एक साथ ही दोनों के घर में चले गए। और यह भगवान की विशेषता है कि ऋषि मुनि का भी 2 सेट हो गया, वे लोग भी दोनों के घर में साथ ही गए। तो भगवान ईश्वर हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं, कुछ भी देने में समर्थ हैं। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि समुचित बात यही है कि भगवान की शरणागति स्वीकार किए, उनके चरणों के पास बढ़ा जाए। और मानो कोई कह सकता है कि बात ठीक है, लेकिन मनुष्य जीवन में आए हैं तो मनुष्य का तो 4 पुरुषार्थ स्थापित किया गया है ना। अरे भोग करना, खाना पीना, जो देह का सुख है, तो यह अभी तो कोई पाप नहीं है। मनुष्य को तो इसका भी अधिकार है। वो अभी इसी उम्र में हम लोगों को उधर भेज रहा है। अरे अभी तो कुछ दिन है, कुछ कमाने खाने का समय होता है, तो कह रहे हैं कि सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह जोगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नत। और है कि भगवान के भक्ति करने से, उनके चरण के नज़दीक जाने से ऐसा नहीं है कि देह के सुख से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। जो इंद्रियों का भोग है तो देह जोगे न, शरीर मिला है तो मिलेगा ही। वे शरीर तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध इसके साथ लगा हुआ है, तो प्रारब्ध में जो भोग है तो वो तो उपस्थित हो ही जाएगा, वो मिल ही जाएगा। वो कहीं भी व्यक्ति रहे, जो अपना कर्म फल है इस जीवन में भोगने का, तो सुख दुख आ जाते हैं। वह बिना किए कैसे भोग मिल जाएगा? तो कह रहे हैं कि सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम यत्नत। दैव से, प्रारब्ध से मिल ही जाता है। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा दुखम यत्नत, जैसे दुख बिना प्रयास का मिल जाता है। कौन व्यक्ति प्रयास करता है कि हमको बुखार आ जाए, हमको कोई बीमारी हो जाए? कोई प्रयास नहीं करता है ना। लेकिन अब प्रारब्ध में है तो आ जाता है। तो जैसे दुख आ जाता है वैसे सुख भी आ जाएगा। तो सुख के लिए प्रयास करना तो आयु को समाप्त करना। और अब इसी प्रयास में रहेंगे तो अपना जो गंतव्य है भगवान का चरण, उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए जब तक शरीर ठीक है उसके पहले ही, जब तक शरीर ठीक है तब तक भगवान के तरफ बढ़ने के लिए, कुशल के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। कोई कह सकता है भाई स्मृति में कहा गया है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। अब मान लिए कि भगवान के चरण के तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी जल्दी क्या है? तो कह रहे हैं
कि जल्दी करना उचित है, नहीं तो देर होने पर बहुत बहुत प्रकार की समस्या है। और एक तो पहले ही बतला चुके हैं कि इस शरीर का कोई निश्चित नहीं है कि कब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, नष्ट ना भी हो तो कुछ समय तो ऐसे पहले ही निकल चुका है, सोने में, खेलने में। अब जो समय बचा है वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति भजन नहीं कर पाता। भजन क्यों नहीं कर पाता है? तो दो प्रकार की कठिनाई आ जाती है। एक तो मन इतना फंस जाता है कि भजन करना कठिन है। अच्छा, मन फंसे भी ना तो शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं कि उनका मन तो ठीक है, वृंदावन में आए हैं, लेकिन अब शरीर की यह स्थिति है कि परिक्रमा भी नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, महाराज हम पैदल नहीं चल सकते, हम दंडवत नहीं कर सकते, कमर ही नहीं झुका सकते। ये शरीर की यही स्थिति हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि यह स्थिति न भी हो तो मन में इतना चिंता भरा हुआ है, वो इतना बंधा हुआ, एकदम जकड़ा हुआ है। अभी एक माता जी प्रश्न कर रही थी कि महाराज हम लोगों को तो बात समझ में आ रही है, निर्णय भी है कि भक्ति ही करनी चाहिए, लेकिन परिवार का इतना जिम्मेवारी है, हम लोग क्या करें? परिवार का जिम्मेवारी तो अपने इच्छा से ही लिए हैं ना, कोई थोपा है? प्रहलाद महाराज तो पहले ही कहे कि भाई कठिनाई बढ़ेगी, तो अब तो बंध गए, अब उसमें भी विकल्प है। यदि वास्तव में इच्छा होती है तो भगवान सहायता करते हैं, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तो भगवान कुछ व्यवस्था दे देते हैं। तो प्रहलाद महाराज वो कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने पर कामना बढ़ जाती है, और कहीं अब घर गृहस्थी में पड़ गए, स्त्री पुत्र में पड़ गए, तो उनका बात बहुत भारी बंधन हो जाता है। स्त्री जो मंत्रणा करती है, मधुर बात बोलती है, आलिंगन करती है, तो वो मन में इतना भर जाता है कि उसका त्याग करना बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चों का अब बोली कान को इतना प्रिय लगता है कि उसको भूलना बहुत कठिन है। और चित्त उसी में लग जाए तो फिर भगवान का क्या चिंतन करेंगे? बहुत बहुत स्त्रियों के मुख से मैं सुनता हूँ कि और तो सब ठीक है ही है महाराज, लेकिन वो जो नाती है ना, अब उसकी याद बहुत आती है, एकदम उसका चेहरा ही आंख पर छाया रहता है। तो यह सब कठिनाई है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में भजन कर लेना अच्छा है। ऐसे प्रवचन कर रहे थे तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पढ़ाई हम लोगों के साथ की है और फिलॉसफी कुछ दूसरा देने लगे। और ये सब ज्ञान आपको कहाँ मिला? आखिर किस स्रोत से ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको बतलाइए। हम लोगों के तो मन में बहुत भारी संशय हो गया कि आप इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त कहाँ से किए, हमारे संशय का छेदन कीजिए। तब प्रहलाद महाराज बतलाने लगे। प्रहलाद महाराज के साथियों के सामने समस्या थी कि हम लोग तो एक साथ बोर्डिंग स्कूल में आए हैं और गुरु एक हैं, टीचर एक हैं, तो हम लोग तो ऐसा ज्ञान कभी सुने नहीं, आप कहाँ से प्राप्त कर गए? तो प्रहलाद महाराज बतलाए कि हमारे पिताजी तपस्या में चले गए थे। वे मंदराचल
पर्वत के घाटी में तपस्या कर रहे थे, तो देवता लोग अपने स्वर्ग को खाली कराने लगे। पहले तो देवता लोग खुद ही स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए थे। आप कथा सुन चुके हैं, जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लग गया, घोर तपस्या में, तो देवताओं को फुर्सत मिली और फिर स्वर्ग पर अपना अधिकार करने लगे। तो इंद्र सोचे कि अब अवसर है तो घर को पूरा पूरा खाली करा दिया जाए। आप पहले सुन चुके हैं कि पूरे पृथ्वी पर उसका अधिकार तो हो ही गया, अपना आवास इंद्र का भवन ही बनाया, महेंद्र भवनम, जो विश्वकर्मा जी बनाए थे। तो हिरण्यकश्यप का पूरा परिवार वहाँ रहता था। लेकिन वो तपस्या में चला गया और देवता लोग स्वर्ग में आए, तो अब इंद्र सोचे कि घर को पूरा खाली करा दिया जाए। और हिरण्यकश्यप की पत्नी को, कयाधु को, वे पकड़ करके और निकालने लगे, बाहर ले जाने लगे। वो बहुत रो रही थी, कुररी पक्षी जैसे रोती है वैसे रो रही थी। लेकिन उस आसपास तो असुर थे, वो सब अपने जान बचाने के फेरे में पड़े। स्त्री रो रही है, अब उस पर कुछ ध्यान नहीं दिए। देवता लोग मारे न तो ये सब भाग गए। ये बेचारी रो रही थी, इंद्र घसीट करके ले जा रहे थे, और तब तक नारद जी आ गए और इंद्र को सीधा कहे, मुंच मुंच पर परिग्रहम, अरे ये क्या धर्म कर रहे हो? दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे साथ तो विवाह नहीं हुआ है, किसी दूसरे के साथ विवाह हुआ है। अब तो इंद्र को ऐसे नारद जी बोले तो इंद्र कहने लगे कि गुरु जी, हमको इस स्त्री से नहीं कोई मतलब है, यह गर्भवती है, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का तेज है, तो हम तो केवल उतने दिन के लिए इसको पकड़े हैं कि जब तक यह प्रसव नहीं कर देती। जब ही प्रसव करेगी, अपने शत्रु के अंश को खत्म करूंगा, बच्चे को मारूंगा और स्त्री को छोड़ दूंगा। और नारद जी कहे कि ना, वो काम नहीं कर सकते। इसके गर्भ में तो महाभागवत, ये भागवत है, भक्त है, और न संस्था प्राप्स्यते, उसको तो नहीं मार सकते। अनंतानुचरो बलि, वो तो अनंत का अनुचर है, बहुत बलवान है, तो वध नहीं कर सकते। और जब वध ही नहीं कर सकते तब ले जाने से क्या फायदा? तो तुरंत छोड़ दिए। और इंद्र तो छोड़ दिए, लेकिन अब कयाधु के सामने भारी समस्या, कि अकेली स्त्री जाए कहाँ। तो नारद जी उसको निजाश्रमम, अपने आश्रम पर ले गए। अब अपने आश्रम का क्या अर्थ है? या तो किसी अपने मित्र के घर पर ले गए जिसको अपना जैसा ही मानते थे, या निजाश्रम का अर्थ है कि वे बद्रिकाश्रम के हेड पुजारी हैं, वही उनका बेस है, तो उस आश्रम में ले गए, कहीं गौशाला में या कहीं रख दिए उनके। अब आश्रय मिला तो पर्यचरत सती, खूब अच्छा से वे नारद जी की सेवा करने लगे। लेकिन कह रहे हैं कि सती पातिव्रत्य धर्म का पूरा आचरण करते हुए सेवा कर रही, और सेवा कर रही थी, और उसके मन में इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि इच्छा प्रसुप्त है, गर्भस्य क्षेमाय। वो सेवा कर रही थी तो कुछ उद्देश्य से, वो चाहती थी कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे, और इच्छा प्रसुप्त, उसकी इच्छा थी कि हम अपने पति के समक्ष प्रसव करें। और इस दो उद्देश्य से वो नारद जी की खूब सेवा की। और कह रहे हैं कि प्रादाद उभय ईश्वर, नारद जी में क्षमता दोनों को प्रदान किए, उसके गर्भ के सुरक्षा भी दिए
और उसको ये क्षमता दिए कि जब वे चाहे तब प्रसव करे, प्रसव का वेग उसको बाध्य नहीं करेगा। और उसी क्रम में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमारी माँ को नारद ज्ञान प्रदान किए और माम उद्देश्य, उनका ध्यान मुझ पर था। और नारद अपने मुख से अपना वृतांत बतला रहे हैं कि मैं गर्भ में था तभी नारद जी हमको उपदेश दिए, ज्ञान दिए। और कह रहे हैं कि दोनों को दिए, हमारी माँ को भी और हमको भी। लेकिन हमारी माँ उस ज्ञान को भूल गई। भाई भूल क्यों गई? स्त्रीत्वात्, क्योंकि स्त्री है। भाई स्त्री है तो ज्ञान कैसे भूल जाए? अरे स्त्री है तो इतना काम धंधा है, अब बच्चे का गोह मूत्र करना है, भोजन पति के लिए बनाना है, कि अब सब चिंता तो उधर लग गई तो उसमें भूल गया। दीर्घत्वात्, अरे काल भगवान तो ऐसे ही भुलाते रहते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी काल भगवान भुलवा देते हैं। और जो अभ्यास ही न करे, मन दूसरे तरफ लगा हुआ है, तो क्यों नहीं भूल जाएगा? तो करें कि हमारी माँ भूल गई, हम उसको धारण किए हैं, और तुम लोगों की यदि श्रद्धा होगी, हमारी बात में श्रद्धा रखोगे, तो तुम लोगों को ही ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा। और नारद जी क्या क्या उपदेश दिए हैं, सब उपदेश को भी बच्चों के समक्ष प्रहलाद महाराज प्रस्तुत किए। तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि वे बड़े ही दत्त चित्त हो करके और सुन रहे थे। तन्यस्त हृदय क्षणा, अपने मन को उधर रखे थे, अपने दृष्टि को उधर रखे थे और बड़े दत्त चित्त होकर के सुन रहे थे। और क्योंकि प्रहलाद महाराज के प्रति बहुत गौरव बुद्धि था, बहुत महत्व देते थे। और प्रहलाद महाराज भी अब अच्छे स्टूडेंट पा करके खूब अच्छा से उनको ज्ञान दिए, भक्ति का ज्ञान दिए, देह आत्म का ज्ञान दिए, भगवान के भक्ति के महिमा को बतलाए। वो कह रहे हैं कि अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जगृहुर्निर्वद्यत्वात् तान नैव गुरुवन शिक्षितान। प्रहलाद महाराज के प्रवचन का प्रभाव हुआ कि सारे बच्चे उसको धारण कर लिए, उसको स्वीकार कर लिए। जो गुरु लोग सिखाए थे उसको धारण नहीं किए, उसको स्वीकार नहीं किए। तो यह है प्रहलाद महाराज का व्यक्तित्व प्रभाव कि प्रवचन किए तो एक एक बच्चे उनके सिद्धांत को अंगीकार कर लिए, अपने गुरु की बात को नहीं माने। और प्रहलाद महाराज का यह प्रभाव है कि पूरा स्कूल को ही भक्त बना दिए। और इतना ही प्रभाव नहीं है, देखिए प्रहलाद महाराज का ऐसा प्रभाव है कि उनके इच्छा को देख करके भगवान पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर दिए। वे अकेले मुक्त नहीं होना चाहते थे, तो उस समय इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी थे सबको मुक्त कर दिए। प्रहलाद महाराज का आप प्रभाव देख सकते हैं कि नृसिंह देव जब क्रोध में थे और देवता लोग जो बड़े बड़े पद पर हैं भगवान के नजदीक आने का साहस नहीं कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे लेकिन दूर से। भगवान की जो खास पत्नी है उसको भेजना चाहे ब्रह्मा जी, लेकिन वह भी इनकार कर दे कि ना, ऐसा रूप तो मैं कभी देखा ही नहीं था, हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज का प्रभाव देखिए, ये ब्रह्मा जैसा व्यक्ति प्रहलाद को कह रहा है, यह कार्य दे रहा है कि बेटा तुम जा करके भगवान के क्रोध को शांत करो।
यहाँ देवता लोग अपने को असक्षम मान रहे हैं, लक्ष्मी जी अपने को असक्षम मान रही है, उस कार्य के लिए एक छोटे बच्चे को लगाया जा रहा है। यह प्रहलाद महाराज का व्यक्तित्व है और उस कार्य में वे सफल हुए। भगवान से जा करके कहे कि अब क्रोध शांत कीजिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मानो भगवान कहे कि फिर हिरण्यकशिपु कुछ अत्याचार करेगा तब कैसे कह रहे हो कि क्यों आवश्यकता नहीं है, क्या तुम ही हमारे एक भक्त हो, बहुत सारे भक्त हैं। वो कहे कि ना ना, अब आगे के लिए तो रूपम नृसिंह विभाय जना स्मरंती, आगे कोई संकट है वो केवल इस रूप का कोई स्मरण कर लेगा, नृसिंह वंदना का गान कर देगा और उसी से किसी भी संकट से मुक्त हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज बड़े ही उन्नत भक्त हैं, भगवान के भक्तों में इनका अन्यतम स्थान है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, प्रहलाद इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। यद्यपि फिर दूसरे भी भक्त हैं, फिर प्रश्न करने पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कई एक कैटेगरी है, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज बड़े ही उन्नत भक्त हैं और ये करुणा से युक्त हैं। ये बहुत बड़े प्रीचर हैं और जीव के साइड से वे जीवों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अरे भगवान की भक्ति में क्या प्रयास है, सब लोग भक्ति स्वीकार कीजिए। और भगवान से भी जीवों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सब जीवों को मुक्त करने में आपको क्या कठिनाई है, सबको मुक्त कर सकते हैं। और प्रहलाद महाराज की बात सुन करके भगवान तुरंत डन, ठीक है ये मैं कर दूंगा, और कुछ मांगना है तो मांगो। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जितने भी जीव थे सब भगवान के धाम चले गए। तो यह प्रहलाद महाराज का प्रभाव। हम लोग जितना समय था और उसके हिसाब से कुछ प्रहलाद महाराज के गुण और प्रभाव के श्रवण करने का प्रयास किए। बोलने में कई एक भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसको आप लोग सुधार करके ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। अभी इस कार्यक्रम का ही अंग है, क्योंकि आज समापन हो रहा है, तो थोड़े देर तक हम लोग कीर्तन करेंगे। पहले बैठ करके करेंगे, फिर खड़ा होकर के भी करेंगे, जिसको प्रसाद लेना हो प्रसाद लेकर के जाते भी रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे